नमस्कार भाइयों बहनों। आज की जो जानकारी है वो एक इस्लामी साधना की जानकारी दे रहा हूँ आपको, जो कि घर में पूजवान देव हैं। वो घर घर में पूजते हैं। तो बुलाकी वीर के साथ भी पूजते हैं और कई और लोगों में अलग अलग भी पूजते हैं। तो उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। वो हैं सैयद कमाल खां। नाम इनका कुछ और है, पर अभी जो है कि वो सैयद कमाल खां साहब बोलते हैं उनको। हजरत सैयद कमाल खां मुग़ल पठान है वो, यानी कि पठान है वो। तो ये उनके बारे में जानकारी है, जिनकी खेरिया मोड़ आगरा में दरगाह है। और बृहस्पतिवार के दिन काफ़ी मेला लगता है इनके यहाँ, और जुम्मे को भी, जो शुक्रवार है उसको भी लगता है इनका। अब मैं आपको जिन घरों में ये पूछते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो कुछ यादव जी करके भी हैं, वो भी बोल रहे थे। तो हिमांशु जी करके तो बोल रहे थे कि कमाल खां जी की और बुलाकी की जानकारी। तो बुलाकी की तो आम बात है जानकारी, क्योंकि इस शक्ति के पीछे तो ये है कि अपने लड्डू बतासे देते जाओ, चलाते जाओ, है ना। ज़्यादा अगर पीछे पड़ना है आपको तो बड़ी शक्तियों के पीछे पड़ो, जो कि आपका बहुत ही ज़बरदस्त काम करें। उस तरीके से हर चीज़ रखो। तो ये है, क्योंकि कई बार ये शक्ति फेल होती है तो फिर आपके पास दूसरा कुछ होता नहीं है। तो वो बताता हूँ मैं आपको। तो उसमें क्या होता है कि जो सैयद कमाल खां साहब हैं, इनकी आपको पूजा विधि तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, फिर भी बताता हूँ। जिनके घर में पूछते हैं तो इनको 5 बतासे चढ़ाते हैं या 5 मिठाई, जो भी आपके संभव हो आपसे ना। तो रोज़ की पूजा में तो आप मिठाई नहीं ला सकते ना, कोई एक दिन बना लो, वीरवार का या शुक्रवार, जो भी दिन आपको सूट करे उसमें। तो और जो दूसरे तरीके के मीठे को तो आप खाएंगे नहीं, उस टाइम पे नहीं खाने। और अगर आप 9 कर लेते हैं, मान लो वीरवार को कर लेते हैं, तो बहुत ही बेस्ट है। तो उस दौरान 9 के 9 जब करेंगे, यानी महीने में 4 आते हैं, कई बार 5 भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो आप देखें, यानी उस महीने के दौरान आपको वो चीज़, जो दूसरा मीट है वो नहीं खाना है आपको, जो बैन है, तभी आपकी साधना परिपूर्ण होगी। और सिर्फ 9 बार करेंगे आप इसको, तो ये बिल्कुल मतलब सफल हो जाएगी आपकी। इसमें कोई झमेले की बात नहीं है। तो ये करना है आपको। और इसमें आप मंत्र भी देखेंगे तो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब वगैरह पे, मखनो आरती जरदम्बारी करके, और भी कई अलग हैं, तो वो आप ढूंढ के कर सकते हैं। तो 101 बार इनकी लौंग चढ़ेगी, और आपको इनके बतासे के साथ, मतलब कपूर वगैरह लगा के किसी चीज़ में, जैसे वो मिट्टी के बर्तन होते हैं नवरात्रे में जो पूजा करते हैं, वो भी रख सकते हैं। और शराब वगैरह इसमें कुछ नहीं चलेगी, सिगरेट वगैरह। तो इस तरीके से इनके करेंगे आप। तो 101 रख लें अपने लौंग गिन के पहले ही, और टाइम भी एक रखें, शाम को 5 से 6 या जो भी आपको। क्योंकि सुबह का मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सुबह को बहुत भाग दौड़ होती है काम की, तो आप ड्यूटी पे सा लोग होके शाम को कर सकते हैं उसका आराम से। तो इसमें यह है कि आपको जो एक सेंट होती है, माचिस में या किसी तिल्ली में आप लगा के उसको, रुई में, और सेंट भी लगा के, वो आपको खुशबू ज़रूर लगानी है वहाँ, उस तरीके से। और या सेंट को आप किसी अगरबत्ती पे लगा के उस तरीके से चला सकते हैं। अगर नहीं लगाते आप माचिस की तिल्ली उस तरीके से, तो उस सेंट की शीशी को आप लगाना ज़रूर है आपको। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि अगर आप सिर्फ बतासे से पूजा कर रहे हैं, तो इनके 5 बतासे चढ़ते हैं, और 2 बतासे इसमें और चढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे किसके, वो है फातिमा, जो बी हैं फातिमा बी, उनके चढ़ते हैं। तो अधिकतर जो फातिमा बी जो हैं, ये कई हैं, मतलब जैसे नाम होता है फेमस, ये उस तरीके से है। तो कईयों की ये माँ है, जो फातिमा बी हैं, ये कईयों की माँ है, मतलब कई जो पैगंबर वगैरह उनकी भी माँ है। तो कई फातिमा है, ये थोड़ा सा आगे से चेंज हो जाता, बाकी फातिमा है ये। तो इनकी लगती है। तो जो फातिमा बी हैं उनकी लगती है, तो आगे मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से, क्योंकि जो सैयद इमाम हुसैन है, उनकी जो माता जी हैं वो भी फातिमा बी हैं। तो इस तरीके से, और वो राजा हैं इन सब के, मतलब राजा माने जाते हैं, वो एक सुल्तान माने जाते हैं। तो उनको सभी इसी तरीके से मानते हैं, जितने भी उनके नीचे के पीर पैगंबर जो भी हैं, वो सब उस तरीके से मानते हैं और चलते हैं। तो एक जोड़ा लौंग आपको उनका देना पड़ेगा, एक इनका देना पड़ेगा, इस तरीके से आप पूजा करें।
9 शनिवार, और 9 शनिवार नहीं 9 वीरवार को करेंगे आप। और अगर आप बुलाकी की कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपको शनिवार को करना है, वो भी 9 करेंगे आप शनिवार। इस तरीके से वो भी कर सकते हैं आप, वीरवार को इनका करें, शनिवार को बुलाकी का करें, वो भी 9 करें, तो आपको एक साथ दोनों सिद्ध हो जाएंगी साधना, मतलब 9 के हिसाब से, क्योंकि आपको आइडिया रहेगा ना कि इस तारीख से ये शुरू करा है, उसी दिन वीरवार को, उसके 2 दिन बाद शनिवार पड़ेगा, तो शनिवार को बुलाकी अगर आपके यहाँ है तो, मतलब एक साथ आप 2 भी साध सकते हो, कहने का मतलब। तो क्योंकि जो महीना है आपका वेस्ट नहीं होगा, यानी कि जो महीना 4 दिन इधर हो रहे हैं एक महीने में और 3 दिन उधर जा रहे हैं, तो आपके 2 महीने, कभी कभी ऐसा होता है कि 2.5 महीने भी लग जाएंगे, क्योंकि मान लो इसमें 4 वीरवार हुए, उसमें 4 वीरवार हुए, तो 8 हुए, फिर एक उसमें हुए, 9 हुए। इस तरीके से अगर आपको मतलब लग रहा है कि 9 नहीं करना तो 7 भी कर सकते हैं आप, पर बुलाकी के लिए जो है 9 ज़रूरी होते हैं, और कमाल का सैयद के लिए 9 ज़रूर होते हैं, इनका 9 का हिसाब है। तो उसके बाद आप देखेंगे 9 अगर आप शनिवार कर लेते हैं बुलाकी महाराज के, तो आप अपने आप को परफेक्ट पाएंगे काफ़ी हद तक, मतलब वो आपके सुनने लग जाएंगे। और उसमें उनका मंत्र भी आपको पढ़ना पड़ेगा शनिवार का शनिवार, ऐसे ही कमाल का सैयद का है, उनका भी मंत्र पढ़ना पड़ेगा आपको, तब कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लोग धूप दे रहे हाथ जोड़ रहे, तो फिर बात नहीं बनेगी, मतलब वो मंत्र को भी जागृत हो जाएगा उन्हीं के साथ। कुछ भी आपसे जो बनता हो मंत्र वो हो आपके पास, या आपके गुरु ने जो दिया हो वो चला सकते हैं आप। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर सैयद कमाल खां की आप काफ़ी पूजा करने लगे, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि अगर कोई दिक्कत आती है कभी घर में, तो ये बहुत कम दर्शन देते हैं, ये भी बात है। मीरा जी की तरह नहीं है कि एकदम वो मिनट में आ जाते हैं किसी के पास भी, अगर कोई दिक्कत आती है वो बहुत जल्दी हाजिर होते हैं, मीरा जी की ये तारीफ़ है। और ये गुमसुम रहते हैं, मतलब ये जो कमाल का सैयद है बहुत कम, कभी साल 2 साल में दर्शन दिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लोग सैयद कमाल खां की पूछ रहे करेंगे वो कर लें, पर दर्शन बहुत लंबे होते हैं इनके। आपको कुछ फ़ायदा किया तो किया, नहीं किया तो नहीं भी किया। देखो जो साफ बात है वो ये है, क्योंकि 20 साल में एक बार पर्चा देते हैं ये, उस तरीके से। तो और इनके पास जो है जिन्नाती शक्ति होती है, ये भी बात है। तो ये आते हैं, तो अगर कोई चीज़ बांधनी हो तो आ जाते हैं ये, जब आप बुलाएंगे। पर मैं वही बता रहा हूँ कि आप रूटीन में पूजा करें तब भी नहीं आएंगे ये, कभी कभार। तो मेरा मतलब ये है कि उस चीज़ का ज़्यादा करें कि जो 24 घंटे आपके पास एकदम से ही टूट के आए, तब तो फ़ायदा है कि संकट आ रहे हैं और ये आ नहीं रहे, मान लो अब 2 साल बाद आए, तो आपको क्या फ़ायदा निकलेगा। मेरे कहने का ये मतलब है। बाकी आप करना चाहें तो आप करें अपने तरीके से, और नहीं तो नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे करते रहें, है ना। साधना वादना करने से भी आपको मतलब उतनी वो नहीं बनेगी बात, मेरे हिसाब से। बुलाकी की नहीं, इनकी बात है ये कमाल का सैयद की, कि आप सोचो कि मैं ये कर लूँ और ये कर लूँ, तो वो बहुत दूर की बात है कहने का मतलब। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, तो इस तरह अगर जो पीराने पीर हैं, गौस पाक हैं, उनकी करेंगे वो बांध देंगे, उनका मंत्र आपने पढ़ा, और सामने रोगी अगर परेशान हुआ अचानक, फिर आपने उनके नाम से हाथ भी रख दिया, वो उसी टाइम रोक देंगे उस बीमारी को, आदि खा जाएंगे वो उसी समय। मंत्र बल की तो बात ही क्या है। जो गौस पाक जो पीर आपने सुने होंगे, पीराने पीर जो हैं हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी साहब, उनकी बात है ये। तो ये है उनका चमत्कार। क्योंकि मैं कमाल का सैयद की इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने करी है इनकी पूजा पाठ ज़्यादा, उनको भी कोई ख़ास पर्चा नहीं दिया, मतलब कहने का मतलब ये, घर में बीमारी आ रही है, कुछ आ रही है, तब भी उन्होंने वो काम नहीं करा कि जैसे मीरा जी कर जाते हैं, एकदम आके गिर जाएंगे। अगर आपका कोई बच्चा बीमार है तो उसके बचाव में आ जाते हैं वो, ये उनकी तारीफ़ है मीरा साहब की। और एक साधना और बताऊँगा, वो भी आ जाते हैं बीच में मदद करने को, लोह लंगड़ शाह हैं वो भी आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो उन शक्तियों को रखें आप ज़्यादा से ज़्यादा, कि जो आपके बच्चों पे कोई हमला हो रहा है, कुछ हो रहा है, किसी तरीके तंत्र विद्या हो रही है, और वो चीज़ एकदम आके आपका बचाव कर, तब तो फ़ायदा है। और नहीं ऐसी साधनाओं से क्या फ़ायदा आपको। वो तो बुलाकी के साथ आप वैसे आप लोग दे लें उनकी कमाल का सैयद की, कि भाई उनको भी मानते हैं तो उनको मान दें, इस तरीके से। ये मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि समय कीमती है आजकल। आप 2-4 महीने लगाएंगे, फिर भी आप कहोगे कि जी कुछ हो नहीं रहा, तो फिर मज़ा नहीं आया। कहने का मतलब ये है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, बहुत से देखा देंगे ये उखाड़ के इकट्ठा कर देंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये कुछ नहीं करेंगे बाद में। कभी आपके शरीर पे आ गए, कोई आत्मा पात्मा पकड़ी तो पकड़ ली इन्होंने, तो आप इस इंतजार में। मीरा जी तो आप सेकंडों के सेकंड पकड़ते हैं,
अभी याद करो, अभी आएंगे और अभी पकड़ देंगे आपके घर में और बता देंगे बीमारी ये है। और छोटा मोटा जो वैसा देवता होगा वो इनके सामने भी नहीं पड़ता। मीरा जी की ये शक्ति है जो अमरोहा वाले हैं। ऐसे ऐसे अब्दुल जो कादिर जिलानी साहब हैं, ये भी ऐसी हैं, इनकी ऐसी शक्ति है। मटका पीर साहब हैं, उनकी ऐसी शक्ति है ज़बरदस्त। और बहुत सारे हैं, उनकी है। तो उस शक्ति को लें कि जो एकदम से धड़ाक से मारे, हमला करे, मतलब आपके बचाव में, तब तो फ़ायदा है। आप लोगों ने पूछा कि कमाल खां के बारे में बताओ बताओ, मैंने बता दिया। और असली बात मैंने ये भी बता दी, ये है। आप करके देख लेना, नहीं तो आप इनका मंत्र मार देना किसी रोगी के ऊपर, अगर वो सही हो जाए तो हो सकता है सही हो, इस तरीके से। और मीरा जी की आप पूजा करके देख लो, मतलब अगर हैं आपके घर में तब की बात है, नहीं फिर वो छोड़ नहीं सकते आप उन्हें। तो इस तरीके से है, वो एकदम से काम करेंगे। जो सुलेमान वीर बोल रहा हूँ उनको करो, वो एकदम से आके झपटेंगे, ये भी बात है। इस तरीके से होता है। अलीका मलिका तलीका जो मैंने बताई, उनकी करें आप साधना, मिनट के सेकंड में आएंगी आपके पास। अगर कोई दिक्कत आ रही है और आपने याद करा और वो एकदम आ जाएंगी, और वो इलम करके जाएंगी कि आप देखते रह जाओगे, दंग रह जाओगे कि क्या चीज़ है ये। तो चीज़ वो करें जो आपका टाइम लगे तो लोग कहें कि यार ये बंदा धुरंधर है, इसके पास धुरंधर चीज़ है। ये नहीं कि वही बाबा कमाल का सैयद ये करो, मैं मुर्गा काट के आऊँगा, मतलब मेरे एक वो बात नहीं है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप फिर भ्रम में रहोगे कि यार उन्होंने बता भी दिया सारा और हमसे तो कुछ हो नहीं रहा। तो इसलिए बता रहा हूँ, मैं होने वाली साधनाएँ बता रहा हूँ कि आपका टाइम भी कीमती है। टाइम उसमें लगाओ कि जो आप सफलता मिले। जैसे गुरु अमरा के पास विद्या थी, उन्होंने एकदम मंत्र से मारा मोहम्मद वीर को या अग्निवीर को, तो आग लगाते चले गए। वो चीज़ होनी चाहिए ना आपके पास, तब तो फ़ायदा है। नहीं फिर क्या फ़ायदा। क्या बुलाकी चला रहे हो और आगे कलवा पवन खड़ा हुआ है, उससे हिलेगा ही नहीं, तो आप क्या करोगे। मैं कहने का मतलब निरादर नहीं है, ये बात बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए। मान लो कोई बड़ी शक्ति आ गई है ना, और आपके पास कोई और चीज़ है ऐसी, जैसे टोटावीर वगैरह और इस तरीके के देव, और वो फेल हो रहे हैं, क्या करोगे आप, फंस गए। तो उस टाइम आपके पास ऐसा देव होना चाहिए, मनिया देव जैसा, जो जाते के साथ ही जहाँ पैर ठोंके तो वो देवता ही भग जाए 100 को उसको। मतलब इस तरीके से देव होने चाहिए, सोरो के खईस जैसे, काले देव जैसे, खरदौली कलुआ पवन जैसे, ऐसे मनसाराम सेवड़ा गदीले पवन जैसे, सत्यानाशी अघोरी है जो, उसकी तरीके के देव होने चाहिए आपके पास। आंसू मेहतरानी जैसे होने चाहिए, जो कि शक्ति चल जाए उसकी तो फिर सब पीछे हट जाए 100 कोस, इस तरीके। या चौमुखी काल का है, उस तरीके की शक्ति हो जो कि एक बार चली जाएगी मिसाइल की तरह, तो फिर वापिस ही लौटे ही, काम करे बिना। तो ऐसी ऐसी चीज़ों की शक्ति का तो बताना मेरा फ़ायदा है और आपका सुनने का फ़ायदा है। यानी बाकी तो फिर ये टाइम पास है। मतलब आपको होगा जी बुलाकी के बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, ये तो बेकार की बात है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि बुलाकी की सबको पता है पूजा कैसे करने का। सिद्धि की अलग बात है कि भाई तुम पे आती है नहीं आती। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, तो आशा करता हूँ कि अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपने वीडियो देखा इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।